तो हम बात कर रहे थे ग्रहों के आपस में एनर्जी एक्सचेंज की। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जब मंगल आपके लगन में स्थित हो और बुध आपके सप्तम में स्थित हो तो इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी जातक के लगन में मंगल स्थित हो और सप्तम में अगर सूर्य स्थित हो तो दोनों ग्रहों का आपस में आपसी प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है आमने सामने, उसका कैसा प्रभाव आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। देखिए, लगन में अगर मंगल है और सप्तम में अगर सूर्य है तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि किसी दूसरे ग्रह के साथ इनकी युति तो नहीं है। और यहाँ पे जो राशि है आपके लगन और सप्तम में, उसको भी एक बार चेक अवश्य कर लें। अब देखा जाए तो लगन में मंगल और सप्तम में सूर्य स्थित हो तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा नेम फेम वाले हो सकते हैं, बहुत एक्टिव होकर काम करने वाले हो सकते हैं। स्पेशली इनका कैरियर और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है उनका मैरिज होने के बाद, या उनका जो पार्टनर है उनके आने के बाद कैरियर में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। लगन में मंगल स्थित है तो नो डाउट यहाँ पर लीडरशिप की बहुत ज्यादा अच्छी क्षमता इन जातकों में होगी। साथ ही ऐसे लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये कोई ऐसी जगह पे लीडरशिप भी कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टैलेंट की आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की या फास्ट डिसीजन लेने की आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को लीड करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जातक बहुत ही क्विकली काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनमें नेचर वाइज बहुत ही खराब स्थिति कभी कभी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जातक काफी गुस्से वाले हो सकते हैं, काफी चिड़चिड़े स्वभाव वाले हो सकते हैं, बट इनका मेजर जो फोकस है लाइफ में किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करना, कोई ना कोई टारगेट हासिल करना, ये सब हमेशा इनकी लाइफ में लगा ही रहेगा। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसे जातक आपको राजनीति में भी बहुत बड़े पदों पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जातक आपको प्रशासनिक पदों पर देखने को मिलेंगे ज्यादातर केस में। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो अपने बॉस के साथ व्यवहार है हमेशा लगभग खराब देखने को मिलेगा। या तो ये खुद ही बॉस होंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जहां पर इनका जो नेचर है उसकी वजह से इनको सभी के साथ दिक्कतें आ रही हैं, किसी के साथ भी ठीक से नहीं बन पा रही। लगन में मंगल और सप्तम में सूर्य होने की वजह से इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी, क्योंकि मंगल लगन में है तो लगन को प्रभावित सबसे ज़्यादा मंगल ही करेंगे। ऐसे में सूर्य की दृष्टि भी लगन पर है तो ऐसे जातक फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, अपने काम को प्रभावी तरीके से करने वाले, बहुत ज़्यादा आत्मबल वाले, आत्मविश्वास वाले हो सकते हैं। तो इन जातकों को हरा पाना या इन जातकों को अगर आप कमज़ोर समझे तो आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे जातक हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और अपने एक स्पेशल प्रभाव के माध्यम से दूसरे लोगों को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे। साथ ही साथ इनका जो नेचर है हमेशा लीड करने का रहेगा। जहां भी ये जाएंगे वहां पर ये हमेशा ऑप्टिमम स्थिति में होंगे। चाहे ये किसी जॉब में हो तो जॉब में भी इनको एक बॉस की तरह ही माना जाएगा, या कोई ऐसी जगह पे ये काम करेंगे जहां पर इनके अंडर में बहुत लोग काम कर रहे हो। इसके अलावा ऐसे जातकों में कुछ हद तक ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी जहां पर ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए जीवन नहीं जी रहे बल्कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्थिति आपको ज्यादातर उस केस में देखने को मिलेगी जब आपका मैरिज हो जाता है। मैरिज के बाद हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा बड़े किसी पद पे हो सकता है। और साथ साथ में देखिए आपको ऐसी कंडीशन में फादर का स्पेशल सपोर्ट जरूर देखने को मिल जाता है। तो अब आप ये जरूर चेक कर लें कि जो आपका मंगल है और जो आपका सूर्य है वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। साथ ही देखिए इन दोनों ग्रहों के बीच में आपस में क्योंकि दृष्टि संबंध है होते हैं या दृष्टि संबंध हैं तो निश्चित रूप से आपको इनमें एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। और ये दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं तो अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे जातकों को ये देखा गया है कि लाइफ में बहुत जल्दी इनको सेटलमेंट मिल जाती है, चाहे इनका करियर देखें, चाहे इनका डोमेस्टिक लाइफ देखें। हालांकि डोमेस्टिक लाइफ में उतनी खुशी इन जातकों को नहीं मिलती कभी कभी, बट करियर के हिसाब से ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही ऐसे जातक किसी भी टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करने में विश्वास रखते हैं तो ऐसे जातकों को हम काफ़ी मेहनती मान सकते हैं, काफ़ी रेपुटेशन वाला मान सकते हैं। इनका सोसाइटी में मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, इनको हमेशा सरकार से फेवर प्राप्त होगा किसी भी मामले में।
इस प्रकार के जातक हमेशा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने वाले भी होंगे, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और एक्टिव होने के चांसेस हैं ही इन लोगों के। साथ साथ में देखिए मंगल है, तो अब यहाँ मंगल कितना प्रबल स्थिति में है, यहाँ थोड़ा सा आपको जो मैरिड लाइफ है उस पर नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। बट कुल मिलाकर देखा जाए, आप हमेशा एक स्पेशल पर्पज के लिए या हमेशा कोई ना कोई टारगेट पूरा करने के लिए जी रहे होते हैं। आपका पर्पज हमेशा हर काम में कोई ना कोई होता ही है, और आप सब कुछ बहुत ज़्यादा सडनली करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं। तो एक नॉर्मली हम ये देखते हैं कि किसी किसी की लाइफ में ऐसी स्थितियां आती हैं जब उनकी लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रेक लगे होते हैं लाइफ में, और बहुत ही धीरे धीरे उनका जो लाइफ है आगे बढ़ रहा होता है। बट ऐसे जातकों के साथ ऐसा नहीं होता। ये जातकों की लाइफ बहुत ही अर्ली एज में अच्छे से सेटल हो सकती है। साथ ही सूर्य के सप्तम में आने की वजह से इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि पिता से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना तय है। पिता इनको बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे, भले ही थोड़ा सा आपस में मनमुटाव रहे किसी बात को लेकर, बट पिता हमेशा आपको सपोर्ट करने में बिलीव करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हो तो जातक स्पेशली करियर ओरिएंटेड ही होता है, और वो किसी ऐसे पार्टनर को ही चाहता है अपनी लाइफ में जो करियर पे ज़्यादा फोकस करे, या जो बहुत पॉपुलर हो, पर्सनैलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। साथ ही इनकी तुलना में इनका जो पार्टनर होगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे किसी भी गवर्नमेंट में पद पे होने के या गवर्नमेंट सर्विस में होने के। तो देखिए मंगल और सूर्य जब भी आपस में एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ऐसे में दोनों में ही काफ़ी फायरी एनर्जी है, और फायरी एनर्जी होने की वजह से आपको बार बार गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर आपका उग्र हो जाना, और आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा मान सम्मान हालांकि मिलने के चांसेस हैं इस प्रकार की स्थिति में। लेकिन आप किस तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप कितना दूसरों पर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रहों की स्थिति होने की वजह से आप काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, बट आपसे ज़्यादा आपका पार्टनर डोमिनेटिंग होगा। फिर अगर हम बात करें इनका डोमेस्टिक लाइफ और इनका मैरिड लाइफ के बाद की जो स्थिति है, जब लगभग आपका 35 का एज हो जाएगा, 40 का एज हो जाएगा, तो ऐसे में आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलने के, रेपुटेशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन डोमेस्टिक लाइफ और अपने जीवन साथी से अक्सर कभी कभी आप नाखुश भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बनती है जब भी लगन में आपके मंगल स्थित हो और सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो।